सो वेलकम गाइस, सो हेलो गाइस, तो वेलकम टू सबका एनिमेटून चैनल एंड मैं आ गया हूँ। तो आज चलो गाइस, आज बिना कुछ भी बोले हम स्टोरी के हार्टलेस लव के लास्ट पार्ट को स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस, हम स्टोरी के लास्ट पार्ट में मतलब उसके बाद भी मैं इट्स माई प्रॉमिस मैं आगे भी ऐसी फैनमेड बनाता रहूँगा। तो पहले चलो गाइस, पहले स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो गाइस, स्टोरी को हम एंडिंग में देखते हैं कि मतलब एंडिंग के लास्ट पार्ट में हम देखते हैं कि जब सुमेरे के सामने कोई आ जाता है उसी के घर पे, वो अकेले रहती है एंड वो और कोई नहीं। आपको तो इतना तो पता है, प्रेडिक्शन लगा ही दिए होंगे कि 3 गलतियाँ, और आपने बहुत सा अपने राय कमेंट में भी मुझे बताया पिछले पार्ट में, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। एंड ऐसी 3 गलतियाँ जो सुमेरे ने की थी वो मतलब सामने आ गई है गाइस। हाँ गाइस, वो मतलब अब आपको पता चलने वाला है, लेकिन इतना पता है वो सुमेरे ने नहीं की थी वो 3 गलतियाँ। वो बस मित्सु और सुमेरे के बीच में किसी ने ऐसा किया था। वो सुमेरे के ठीक सामने खड़ा है वो। हाँ गाइस, वो अभी बहुत ही आप वो होंगे यार, कौन है जिसने मित्सु और सुमेरे की इतना ज़्यादा बीच में इतनी ज़्यादा लड़ाई मतलब लड़ाई करवाई मित्सु और सुमेरे की। वो उसके सामने वो एक लड़का है गाइस। हाँ गाइस, वो सामने ही खड़ा है। और गाइस, जो वो और कोई नहीं गाइस, उसका ही मित्सो का ही फ्रेंड है। वो उस सुमेरे के ठीक सामने खड़ा था और सुमेरे भी बोलती है कि अरे तुम इधर क्या कर रहे हो। तभी वो फ्रेंड बताता, वो वही फ्रेंड है गाइज जिसके आपने पिछले पार्ट में सुना था कि मित्सो रात को अपने फ्रेंड के घर पे सोने चला गया था। नहीं गया था, आपने सुना ही होगा जिसको पिछला पार्ट देखे होंगे, आई थिंक सो। तो उसमें मित्सो और फ्रेंड के घर पे सोने चला गया था। और वो फ्रेंड ही से जो अभी बोल रहा था कि सुमेरे के बारे में जो अभी पिछले पार्ट में। तो गाइज़, तो वो वही फ्रेंड है गाइस। मतलब अभी मैं आपको, लेकिन हाँ, कोई कबाओ साबू परमन सीरीज़ का कोई नहीं है। ये कोई अननोन पर्सन है जो मित्सो का एक इस सीरीज़ में एक फ्रेंड बना था। अब वो बस इसका नाम एक तरीके से कोई नाम नहीं, बस मैं इतना बोलूँगा फ्रेंड है, कोई अननोन है। तो गाइस, वो कोई मतलब कोई जाना पहचाना है नहीं, तो इसी वजह से तो सुमेरे बोलती है कि तुम तुम तो मित्सो के दोस्त हो ना, तुम इधर क्या कर रहे हो। तभी वो बताता है कि जो मित्सो 3 गलतियाँ बोलता रहता है ना, वो तुमने की, वो और कोई नहीं, वो असल में मैंने ही तुम्हें और मित्सो को अलग करने के लिए किया। वो फ्रेंड बोलता है। एंड वो फ्रेंड ये भी बोलता है कि मैं पहले ही बता दूँ, वो 3 मैं मुझे वो तो तुम मुझे पता है कि तभी सुमेरे बोलते तुमने ऐसा क्यों किया और तुमने क्या किया। तभी गाइस वो बोलता है कि सबसे पहले जिस दिन शादी से ठीक पहले मैंने मित्सो ने कुछ देखा था। वो और कुछ नहीं, एक चिट्ठी था जो तुम्हारे हैंडराइटिंग टाइप का था, जो मैंने एडिटिंग से मतलब एक तरीके से नकली बनाया। और मैंने वो हैंडराइटिंग में लिखा क्या था कि मैं बस पता है उस लेटर में मैंने क्या लिखा था जो मित्सो ने शादी से ठीक पहले देखा था। वो और कोई नहीं, वो लेटर में ये लिखा था कि मित्सो एक धोखेबाज है, मैं उससे बस शादी कर रही हूँ अपने आप को बचाने के लिए, ये चीज़ लिखा था। आज सेकेंड गलतियाँ जो मैंने तुम्हारे और मित्सो में अलग करने के लिए की, उसके बाद मैंने एक फ़ोटो भी डाला था। उस फोटो में और कुछ नहीं, मैं मिस तुम और मैंने नकली का फ़ोटो डाला था, तुम और किसी और के साथ हो, जो तुम दोनों एक दूसरे से मतलब तुम दोनों साथ हो, कॉफ़ी पी रहे हो, तो मैंने वैसा फ़ोटो डाला था, और मतलब नकली का फ़ोटो। एंड एक तीसरी गलती मैंने ये की कि मित्सु सुमेरे कभी भी तुम्हें लाइक नहीं करती है, वो बस तुम्हें बाद में छोड़ देगी। मैंने एक लेटर एक और बना के सब कुछ मैंने ठीक शादी से जब जो मित्सु आने वाला था शादी में, उससे पहले सब कुछ मैंने बेड में रख दिया था। तो सब कुछ मित्सु ने देखा एंड बस मुझे नहीं पता था कि मित्सु तो भी आएगा शादी करने। एंड आ गया यार, मतलब लेकिन तुम दोनों के बीच में अभी भी बहुत गुस्सा है ना। तभी सुमेरे बताती है क्यों किया तुमने, और तुमने मुझे तुमसे तुमसे मेरी क्या दुश्मनी है। तभी गाइस वो बोलता है कि मैं ठीक जब क्योंकि शादी से ठीक बहुत पहले जब मैं तुमसे प्यार करता था सुमेरे, ये बोलता है उसका फ्रेंड। लेकिन हाँ, मित्सो ने उस समय प्रपोज़ कर दिया जिस समय मैं आता प्रपोज़ करते हैं तुम्हें, उससे ठीक बस
2 सेकंड का लेट हो गया मैं बस आ ही रहा था, तब तक मित्सो आके तुम्हें प्रपोज कर दिया सबके सामने। उस दिन मैं बहुत गुस्सा हुआ था। तभी गाइस सुमेरे बताती तब भी मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करते ही नहीं, क्योंकि मुझे शुरू से मित्सो पसंद है और मैं आई लाइक मित्सो। एंड तुमने ऐसा क्यों किया हमारे बीच में, ऐसा क्यों किया, क्यों तुमने ऐसा क्यों किया? तभी गाइस वो सुमेरे उसका कॉलर पकड़ लेती है और गाइस तभी वो फ्रेंड बोलता है कि अब इतना क्यों बोल रही हो सुमेरे, क्योंकि मैंने इस घर पे बॉम्ब सेट कर दिया है। मतलब बॉम्ब, मतलब ब्लास्ट हो जाएगा घर और तुम भी ब्लास्ट हो जाओगी। तो मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन तभी सुमेरे भी भागने की कोशिश करती है उस घर से, लेकिन वो जो फ्रेंड रहता है उसका सुमेरे का हाथ लेता है और किसी से उसका हाथ किसी डोर से, दरवाजे से बांध देता है। तो वो बस उसका बांध देता है एंड और वो चला जाता है उसका फ्रेंड। तो गाइस सुमेरे कितना कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत उसका हाथ बहुत टाइट बांध दिया था किसी रस्सी से, जिसके वजह से उसका हाथ निकल ही नहीं रहा था। और जब हाथ नहीं निकला तो गाइस वो आगे भी नहीं बढ़ पा रही थी और गाइस वो घर ही पर थी। तो गाइस अब कुछ ही 5 मिनट था, अब बॉम्ब है वहाँ पर, ब्लास्ट हो सकता है। तो गाइस उसका फ्रेंड तो चला जा चुका है एंड जो मित्सो रहता है वो आराम से वहाँ पे बाहर एकदम बैठा हुआ है एकदम दूसरे प्लेस में। लेकिन गाइस उसके दिल में अब मित्सो के दर्द होना स्टार्ट कर दिया था। हाँ गाइस मित्सो को ऐसा लग रहा था यार क्यों यार ऐसा क्यों हो रहा है यार, क्यों हो रहा है एंड मेरे दिल में अभी दर्द क्यों हो रहा है। और गाइस सुमेरे उधर गाइस उस घर पे मित्सो चिल्ला रही है और वही चीज़ गाइस मित्सो के दिल में आवाज़ आया मित्सो। तो गाइस मित्सो को लगा सुमेरे 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 मेरे को लगता बुला रही है। तो गाइस मित्सो भी भाग के जाता अपने घर के तरफ एंड गाइस बस 1 मिनट लिटरली रह गया, बस 1 मिनट रह गया बम फूटने में। तो गाइस वो मित्सो भी गाइस एकदम पहुंच जाता है उस घर के ठीक, अपने घर के ठीक बाहर, और गाइस सीधा बम ब्लास्ट हो जाता है। मतलब बस थोड़ा सा मित्सो, कुछ सेकंड ही देर हो गया मित्सो गाइस और बम ब्लास्ट हो जाता है। एंड गाइस मित्सो बोलता है सुमेरे, और तभी गाइस मित्सो अंदर जाता है एंड देखता है कि सुमेरे पड़ी हुई है। एंड गाइस जल्दी से उसका रस्सी खोलता है एंड गाइस सुमेरे बेहोश पड़ी रहती है। मित्सो बोलता है सुमेरे उठो, सुमेरे उठो। तभी गाइस सुमेरे मतलब ऐसे बोलती है कि मित्सो मित्सो वो जो 3 गलतियाँ जो तुम बोल रहे थे ना वो मैंने नहीं किया है। तो सुमेरे अब सारी बात बताती है, अपने फ्रेंड ने किया है, तुम्हारे फ्रेंड और हमें अलग करना चाहता था। तो ये सब सारी बात बताती है। एंड गाइस मित्सो बोलता है क्या, मुझे माफ़ कर देना सुमेरे, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम पे गलत शक किया, अब से नहीं करूँगा, बस इस बार माफ़ कर दो सुमेरे, मेरे सुमेरे सुमेरे। और तभी गाइस ऐसे बोल देता है एंड जो सुमेरे रहती है वो उसके आंखें बंद हो जाती है। लेकिन गाइस मित्सो का जो आंसू रहता है ना वो सुमेरे पे पड़ता है एंड सुमेरे की आंखें खुल भी जाती है। तभी सुमेरे बोलती है मित्सो मैं तुम्हें छोड़ के क्यों जाऊँगी, मैं तुम्हें छोड़ कर कभी नहीं जाऊँगी, मैं तो तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारा प्रोटेक्ट करूँगी तुम्हें, तो तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। तो गाइज उसके बाद मतलब बहुत मतलब हद से ज़्यादा मतलब ये सुन के मित्सो बहुत इमोशनल हो जाता है एंड मित्सो सुमेरे को अपने बाहों में उठाकर घर के बाहर लेके जाता है एंड सुमेरे गाइज जिंदा है। तो एंड गाइज मित्सो हॉस्पिटल लेके जाता है एंड हॉस्पिटल में सुमेरे एडमिट रहती है एंड डॉक्टर बोलते हैं कि खुश नसीब है कि वो ज़िंदा है। अगर कुछ सेकंड थोड़ा सा भी मतलब पता नहीं कैसे, क्योंकि सुमेरे का तो हालत बहुत ख़राब है, लेकिन अब ठीक है सुमेरे। तो कुछ भी करके मित्सो को गुड न्यूज़ मिलता है एंड गाइस जो मित्सो रहता है वो उसका फ्रेंड को छोड़ता नहीं है, क्योंकि गाइस लिटरली उसका फ्रेंड भी कहीं गायब हो गया था। तो लेकिन हाँ गाइस घबराने की बात नहीं है, जो उसका फ्रेंड रहता है उसे पुलिस पकड़ लेती है उसी वक्त एंड उसको जेल में डाल देती है। लेकिन गाइस मित्सो जब सुमेरे हॉस्पिटल में अपना एडमिट रहती है तो गाइस मतलब ऑलवेज हॉस्पिटल में ही रहती है अभी कुछ दिन। तो अगले दिन जब मित्सो हॉस्पिटल आता है तो वो सोचता है कि मैं सुमेरे के बिल्कुल लायक नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ही सुमेरे को दुख दिया, मैं सुमेरे पे गलत शक किया, तो मुझे अब चले जाना चाहिए सुमेरे को छोड़कर। तो मित्सो गाइस ये सोचता है एंड उसके बाद एंड गाइस सुमेरे तब तक वो सुमेरे के जहाँ पे हॉस्पिटल में थी वहाँ पे उसके रूम में आता है एंड वो आराम से सुमेरे तब तक रेस्ट कर रही थी। तो गाइस सुमेरे मित्सो बोलता है कि सुमेरे मुझे पता अभी तुम रेस्ट कर रही हो और
तो अभी सुमेरे गाइस ये सब जो भी मित्सो अभी बोलेगा वो सब अभी सुमेरे नहीं सुन रही है, क्योंकि वो आराम से अभी सोई है। तो मित्सो बोलता है कि सुमेरे, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, एंड अब नहीं मतलब तुम मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, लेकिन तो भी मैंने तुम्हें दुख दिया। ऐसा क्यों किया? मैंने कैसे सोच लिया तुम ऐसा 3 बड़ी मिस्टेक कर सकती हो? यार मुझे माफ़ कर देना, एंड मैं तुम्हारा फ्यूचर और नहीं ऐसा देख सकता, क्योंकि हमारी लव स्टोरी ऐसी ही क्यों है। एंड हमारी लव स्टोरी, अब शादी से पहले भी हम स्ट्रगल करके हम शादी किए और शादी के बाद भी हम स्ट्रगल किए। हमारे लव स्टोरी में कुछ ऐसा क्यों लिखा है? एंड गाइस तभी एक एक नर्स आती है और बोलती है कि देखो मित्सो, मैं कुछ बताना चाहती हूँ तुम्हें। पता है, लव ऐसे नहीं बनता है। लव में स्ट्रगल होना ज़रूरी रहता है। लव में कुछ टकरार होता है, और तब हमें लव मिलता है ना, तो कुछ लगता है भाई हमने भाई लव प्यार किया है। लेकिन अगर तुम अगर सुमेर से, और वैसे बहुत लोगों का प्यार ऐसे भी मिल जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन तुम्हारी और सुमेर की लव स्टोरी में अक्सर दुख, हैप्पी, और लास्ट में दुख, उसके बाद वापस हैप्पी, वापस दुख, वापस हैप्पी, तो ऐसा चलता रहता है। लेकिन अब मैं होप करूँगी कि तुम्हारे लाइफ एकदम ब्यूटीफुल बने, एंड बस यही बोलना चाहती हूँ। तभी वो नर्स चली जाती है और मित्सो बोलता है कि नर्स ने एकदम सही कहा, ऐसा अक्सर होता है। कुछ मीठी टकरार, कुछ ऐसे चीज़ें जो हमें लाइफ में ऐसा बना देता है। एंड तभी गाइस सुमेरे उठती है। मित्सो बोलता है कि सुमेरे तुम उठ गई, एंड तभी सुमेरे अब तो मित्सो हैप्पी हो जाता है एकदम। हाँ गाइस, तो मित्सो बोलता है सुमेरे तुम उठ गए, तभी सुमेरे बोलती है ओह अब सब तो ठीक हो गया मित्सो, अब तो तुम्हें भी पता चल गया वो मैंने 3 ऐसी गलती नहीं की है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? तभी मित्सो बोलता है मुझे कैसा लग रहा है वो तो मैं खुद नहीं जानता। तभी मित्सो थोड़ा फनी मजाक करता, तभी सुमेरे बोलते बोलो ना कैसा लग रहा है। तभी मित्सो बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सच बता रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड तभी मित्सो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे माफ़ कर देना। तभी सुमरे बोलते हैं अरे माफ़ी क्यों मांग रहे हो यार, मैंने माफ़ कर दिया चलो, और तुम भी मुझे माफ़ कर देना। तो बोलता है मैंने भी माफ़ कर दिया। एंड दोनों गाइस दोनों गले मिल लेते हैं और वो नर्स देख रही रहती है, वाह क्या लव स्टोरी है। तो भी गाइस मित्सो बोलता है कि तुम बहुत क्यूट हो, पता नहीं तुम इतनी ब्यूटीफुल क्यों हो, तुम्हारा राज क्या है ब्यूटीफुल का, क्या तुम इतनी क्यूट क्यों हो? तभी सुमरे बोलते ये सवाल पूछ रहे हो मुझसे, और तुम बताओ तुम इतने हैंडसम क्यों हो? मित्सो बोलता मैं हैंडसम, वाह वाह भाई। तो तभी सुमरे बोलते हैं तुम बताओ, तब मैं बताती हूँ। तभी मित्तल बोलता मैं तो बचपन से ऐसे हूँ। एंड तभी सुमरे बताती है कि मैं भी वैसी ही हूँ, और लेकिन तुम, मित्रो बोलते हैं कि तुम बहुत क्यूट हो यार, मतलब हाँ दूसरी बात। तभी मित्रो एक सुमरे बोलती है कि अब तुम बस मेरा ख्याल रखोगे और किसी का नहीं। मित्रो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा ही ख्याल रखूँगा। और अब सुमरे बोलती है कि अब से तुम बस मेरा ख्याल रखोगे, अब तुम कुछ भी करके बस मेरा ख्याल रखोगे। एंड तभी गाइज मित्सो बोलता ठीक है मैं तुम्हारे ही ख्याल रखूँगा। तभी गाइज सुमेरे, मित्सो और सुमेरे गाइज दोनों गाइज मतलब ऐसे करके मित्सो मतलब सुमेरे के ठीक है, सुमेरे का बाल पे अपना सर रख, मतलब मित्सो अपना हाथ सुमेरे के बाल पे रखता है एंड बोलता है तुम्हारा बाल भी बहुत खूबसूरत है। तभी गाइज सुमेरे बोलता तुम्हें हुआ क्या, तुम हर चीज़ में मेरा तारीफ कर रहे हो? मित्सो बोलता है पता नहीं प्यार हो गया। तभी सुमेर बोलता आज प्यार हुआ? मित्सो बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो पहले से ही प्यार हो गया था, वैसे बस मैं तुम्हें ऐसे ही खुश देखना चाहता हूँ। एंड चलो थोड़ा सा, तुम ठीक तो हो गई हो तो चलो थोड़ा सा गाड़ी से घूम ले हम लोग। तो गाइस गाड़ी से घूमने चले जाते हैं। एंड मित्सो गाड़ी चला रहता है, और तभी सुमेर बोलते हैं रुको रुको मैं गाड़ी चलाऊंगी। मित्सो बोलता है क्या तुम गाड़ी चलाओगे, तुम्हें गाड़ी चलाने आता भी है? तभी गाइस सुमेरे बताती है हाँ मुझे आता है गाड़ी चलाना, उठो उठो। तभी गाइस सुमेरे जो गाड़ी चलाती है ना गाइस, क्या गाड़ी चलाती है, मतलब सुमेरे लिटरली इतना फास्ट गाड़ी चला। मित्सो बोलता अरे रोको भाई रोको, हम लोग टकरा जाएंगे। सुमेरे बोलते अरे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो ना, मैं हूँ ना। सुमेरे लिटरली एकदम ऐसा फास्ट गाड़ी चला रही थी इतना। लेकिन गाइस मित्सो बोलता है कि देखो सुमेरे हमें ज़्यादा फास्ट गाड़ी
नहीं चलाना चाहिए और हमें कभी भी फास्ट गाड़ी कभी नहीं चलाना चाहिए। मित्सो एक सीख देता है गाइस, आप भी एक ध्यान रखना, गाड़ी कभी भी फास्ट मत चलाना। एंड तभी गाइस सुमेरे बोलते ठीक है मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी फास्ट, तो सुमेरे धीरे धीरे चला रही रहती है, मित्सो बस सुमेरे की तरफ देख रहा रहता है। तभी सुमेरे बोलते हैं तुम मेरे तरफ क्यों देख रहे हो। एंड तभी गाइस मित्सो बोलता है कि पता नहीं तुम्हारे तरफ मैं क्यों देख रहा हूँ, बस मुझे गाड़ी नहीं देखना, मुझे तुम्हें देखना है, बस तुम्हारे चेहरे को देखना है, तुम जिस तरह खुश हो। सुमेरे बताती है कि अच्छा ऐसी बात। तो एंड गाइस दोनों घर आते हैं। घर तो पूरा ब्लास्ट हो चुका था, तो उसके मित्सो एंड मित्सो के पापा ने एक नया घर भी खरीद लिया था उसी के अगले दिन। तो मित्सो और सुमेरे अगले दिन उसी घर पे रहते हैं और उसके फैमिली भी। तो गाइज फैमिली खाना वाना मित्सो खा के सुमेरे भी एंड दोनों मतलब रूम में आते हैं। तभी गाइज मित्सो बोलता है कि ओहो चलो एकदम हैप्पी एंडिंग के साथ, हमारा हैप्पी एंडिंग हो गया यार, एकदम हैप्पी, और अभी भी ऐसी लाइफ हमारा चलता रहेगा। एंड तभी गाइज वो जो सुमेरे तभी मित्सो और सुमेरे दोनों बेड पे आराम से मतलब बैठे थे और दोनों एक दूसरे बात कर रहे थे कि हमारी पुरानी पल के बारे में, कि हमने पुराने में कैसे तुमने प्रपोज करने आए, किस तरह हुआ। और तभी मित्सो बोलते हैं अब हमारा जो भी हमने स्ट्रगल किया ना, अब वो चीज़ हम याद नहीं करेंगे, अब हमारा एकदम हैप्पी चीज़ें हम याद करेंगे। तभी सुमेरे बोलती है हाँ बिल्कुल हम एकदम हैप्पी चीज़ तो एकदम याद करेंगे ही। एंड साथ साथ मतलब और मित्सो बोलता है कि मुझे भूख लग गया, सुमेरे जाओ ना बनाओ ना कुछ। तभी सुमेरे बोलता अभी तो तुम्हारे मम्मी ने खाना खिलाया ना तुम्हें। तभी गाइस मित्सो बोलता अरे मुझे भूख लग गया, जाओ ना बनाओ ना। सुमेरे बता दिया अब नहीं मैं नहीं बनाऊंगी एकदम। मित्सो बोलता तुम्हें बनाना होगा, जाओ ना बनाओ ना, बनाती क्यों नहीं हो तुम। तभी गाइस सुमेरे बताती है मैं नहीं बनाऊंगी खाना, मैं क्यों खाना बनाऊँ। मित्सो बोलता जाओ ना बनाओ ना। तभी गाइस ऐसा चीज़ दोनों बोलते मिट्टू इस तरह प्यार से बोलता है जाओ ना बनाओ ना खाना। तभी गाइस सुमेरे बताती है ठीक है क्या खाना है। मिट्टू बोलता मेरे पसंद का बना दो जाओ। तभी गाइस मतलब बहुत ज़्यादा बहुत मतलब एंड बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हद से ज़्यादा मित्सो और सुमेरे मस्ती कर रहे रहते दोनों एक दूसरे से। तो गाइस अगले दिन मित्सो जब सुमेरे उठती है गाइस, तो गाइस मित्सो सुमेरे मित्सो को ढूंढती है कि मित्सो नहीं मिल रहा है अगले दिन। तो गाइस क्यों नहीं मिल रहा है, तो मित्सो ने एक चिट्ठी छोड़ी थी। मित्सो ने चिट्ठी छोड़ी थी, उस चिट्ठी में लिखा था कि सुमेरे मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ दिन टाइम बिताया, मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी लाइफ में आगे चल के कुछ भी स्ट्रगल हो वापस से सैड हो जाए, मैं नहीं चाहता था। इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़कर वापस से दूसरे जगह जा रहा हूँ और शायद मैं तुमसे अब बाद ही में मिलूँ। तो एंड हमारी शादी हो गई है, ये बात हमारा तय रखना, लेकिन तुम अपने लाइफ में अब तुम बस शादी किसी और से मत करना। मेरी और तुम्हारे के शादी हुई है, तुम्हारे साथ ही शादी हुई है और तुम मेरे साथ ही हो। एंड हम दोनों का हमेशा हम दोनों हस्बैंड वाइफ हमेशा रहेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि तुम अपना फ्यूचर जो भी करना चाहती थी, जैसे कि अपना सिंगर बनना चाहती थी, अब वो चीज़ तुम बन लो अकेले। मैं तुमसे मिलने आऊँगा ज़रूर, बस मेरा इंतज़ार करना। एंड गाइस मित्सो बहुत ज़्यादा मतलब सुमेरे बहुत ज़्यादा रोने लगती है। सुमेरे बोलता है ये क्या हो गया मित्सो, ऐसा क्यों किया। एंड तभी गाइस सुमेरे बोलते ये क्या होगा, और भी चिट्ठी में लिखा था कि मैं जानता हूँ तुम अभी दुख हो गए, लेकिन क्या करूँ तुम्हारा फ्यूचर है लेकिन हाँ इतना चीज़ याद रखना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, और हम दोनों हमेशा हस्बैंड वाइफ रहेंगे। लेकिन हाँ तुम तब तक अपना फ्यूचर अपना करियर बनाने के लिए तब तक के लिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, लेकिन मैं लौटूंगा जब तुमसे एक अच्छी सिंगर बन जाओगी, क्योंकि इससे तुम्हारा करियर भी बन जाएगा। एंड तभी मित्सो बोलता है कि सुमेरे बहुत बोलती अभी देर नहीं हुई है। तो सुमेरे गाइस लिटरली स्टेशन की तरफ मतलब जहाँ पे ट्रेन व्रेन आता है उस जगह जाती है। एंड गाइस मित्सो को ढूंढती रहते एंड गाइस मित्सो जब जाने ही वाला था ट्रेन में, तभी सुमेरे जोर से चिल्लाती है पीछे से मित्सो रुक जाओ। और तभी गाइस मित्सो पीछे देखता है एंड गाइस मित्सो बोलता है सुमेरे के पास आता है, बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी गाइस सुमेरे बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, पता है मुझे अपना करियर नहीं बनाना, मुझे बस तुम चाहिए, बस मेरा करियर वहीं से बन गया। तभी ये चीज़ सुन के मित्सो बहुत खुश होता है। मित्सो अपना जो बैग पैक किया रहता है ना, वो बैग बोलता है अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। एंड गाइस मित्सो सुमेरे बोलती है कि आई लव यू मित्सो। एंड तभी गाइस मित्सो बोलता है कि आई लव यू टू सुमेरे होशिनो।
एंड दोनों गाइस यहाँ से देखकर, और जो भी ऑडियंस जहाँ पे बैठे हुए थे, जो स्टेशन में और भी लोग रहते हैं ना, वो ट्रेन के और भी लोगों को कहीं कहीं ना कहीं तो अपने विलेज जाना ही होता है, तभी वहीं पे सब लोग ताली बजा रहे रहते हैं। एंड गाइस बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खुशियों का माहौल चल चुका था। एंड गाइस मतलब दोनों उसके बाद एंड गाइस उसके बाद देखने लायक चीज़ रहता है। एंड एक तरीके से बहुत, क्योंकि मित्सु उसके बाद सुमेरे दोनों मिल जाते हैं वापस से। एंड गाइस दोनों जब वापस अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं, तभी मित्सु एक फ़नी बात कहते हैं, जाओ ना खाना बनाओ ना मेरे लिए। सुमेरे बोलती क्या हो गया यार तुम्हें। तभी गाइस दोनों हंसते हंसते, ये सीरीज़ भी हमारा हंसते हंसते अब ये पार्ट भी ख़त्म होता है। तो गाइस अब ये स्टोरी कैसी लगे भी जाना मत, क्योंकि कुछ बताऊंगा, न्यू स्टोरी भी आएगी। एंड गाइस फुल सपोर्ट करना। एंड गाइस तभी आएगी जब आप स्टोरी में, मुझे पता है आप क्या करना होगा, आपको लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा। तो ये सब कर देना, तभी आएगी। सपोर्ट आया तभी आएगी गाइस न्यू स्टोरी, वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया स्टोरी इंतजार कर रही है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अस्सलाम वालेकुम।